एक बार मेरे कंप्यूटर में एक वायरस आ गया था जिसका नाम था रैनसमवेयर। और जिसकी वजह से क्या हुआ था, मेरा कंप्यूटर में इतना डेटा था सारा सुहा हो गया था। और उसके लिए ऊपर लिखा आ रहा था कि भाई इतने $1000 दो, हम आपको डेटा देंगे। बट मेरे डेटा का वर्थ इतना नहीं था, इतना वो मांग रहे थे। इसलिए मैंने उसको पूरा फॉर्मेट मार दिया। और उसके बाद से मैं सबसे बड़ा लेसन सीखा, मैं किसी भी वेबसाइट पे जाके कोई डाउनलोड नहीं करता, पहला। दूसरा, मैं अपना जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो क्लाउड पर रखता हूँ, या फिर किसी मतलब 3 जगह पर रखता हूँ मैं। एक मेरा हार्ड ड्राइव में, एक मेरे कंप्यूटर में और क्लाउड पर, ताकि जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो खो ना जाए। अदरवाइज़ आपको पैसा उतना देना पड़ेगा वो डेटा को रिट्रीव करने के लिए। तो खाली रैनसमवेयर नहीं है, बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हमारे पास हैं, खासकर साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस पूरे हर वर्ल्ड में और इंडिया में खासकर ज़्यादा है। जो आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में कोविड के टाइम में बहुत सारे जो जो यूज़र्स हैं उन्होंने बोला था कि भाई साइबर क्राइम हो रहा है, लोग आपको उनको अटैक कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होता है, डीप फेक्स होता है, क्लाउड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है आपका, बैंकिंग सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है आपका। वो आपका बेसिकली क्लाउड में आता है। और आईओटी डिवाइसेस आ रहे हैं, उनके सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो देर आर न्यूमरस चैलेंजेस बेसिकली पीपल आर फेसिंग व्हेन इट कम्स फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। तो अगर मान लो किसी फील्ड में लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उस फील्ड को आप प्रोफेशन बना लेते हो, तो आप लोगों को सर्विस दे सकते हो और उससे आप पैसे ही कमा सकते हो, लोगों को हेल्प भी कर सकते हो और आप मज़े भी ले सकते हो। तो ये प्रोफेशन वैसा ही कुछ है जिससे आप मज़ा भी ले सकते हो और पैसे ही कमा सकते हो। बट हाँ, एफर्ट डालते रहना पड़ेगा आपको, ये चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी का जो मेन चीज़ें हैं, मतलब मेन स्कोप क्या है, क्या स्कोप है साइबर सिक्योरिटी का। तो अगर बात करोगे मोटा मोटा एक लाइन में क्या आंसर दूंगा, यस, यू आर हैविंग ग्रेट स्कोप। अगर आप अच्छे से नॉलेज रखते हो, अच्छा काम कर पाते हो इस फील्ड में, काफ़ी अच्छा स्कोप है। हर कंपनीज को चाहिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या सर मैं गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूँ? देखो भाई, यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का जो बंदे होते हैं, राइट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के जो पर्सन होते हैं, उनका नीड गवर्नमेंट सेक्टर में तो है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अगर मान लो किसी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो, डायरेक्टली आपका रिक्रूटमेंट चांसेस कम होता है। हाँ, अगर आप आईटीज़ में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर डायरेक्टली कभी कभी रिक्रूटमेंट होता है, बट वो हमारे डोमेन में, हमारे नॉलेज में इतना आ नहीं पाता है, वो इंटरनली हो जाता है। तो वो हो सकता है, पॉसिबल है। अगर आप टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आसान हो जाता है। अगर आज मतलब ठीक ठाक सिंपल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा टफ होता है उस रास्ते पे जाना। बट जॉब लेना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है और आप सीखना चाहते हैं तो अगर बात करेंगे हम क्या क्या चीज़ चाहिए होता है बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या फिर साइबर सिक्योरिटी में जॉब लेने के लिए, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, काली लिनक्स का, उसके बाद आपका विंडो का। इसका अगर नॉलेज आपके पास होता है काफ़ी अच्छा बन सकता है आपका बात। इसके अलावा क्या होना चाहिए, आपके पास लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए, लाइक C++, जावा, HTML, इनका नॉलेज होना चाहिए, जिनका नीड है बेसिकली फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का। बैक एंड के लिए SQL नॉलेज चाहिए आपका, राइट, अगर डेटा के बारे में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है तो। और इसके अलावा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए आपका, कम्युनिकेशन में AI का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, क्लाउड का अच्छा, AWS का, एज़्योर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो इन चीज़ों का अगर नॉलेज अच्छा है तो आप सबसे पहले क्या होता है, इंटर्न के लिए अप्लाई करिए, देन यू कैन गो फॉर कंप्लीट जॉब। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, वो क्या है आपका सिंपली लर्न। और इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाते हैं तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की कोर्स आप देख पा रहे हैं। और ये नंबर 1 कोर्स बेसिकली है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में बाय करियर कर्मा। और यहाँ पर इस कोर्स में 4 बेसिकली आपका क्या कोर्सेज है इस एक्सपर्ट प्रोग्राम में। इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद इसमें सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं, दैट इज़ एथिकल हैकिंग प्रोग्राम, और उसको हम देखते हैं। वर्ल्ड्स नंबर 1 बूट कैंप बताया गया है और उसमें देखेंगे तो इसमें एग्रीगेटेड बाय EC काउंसिल, राइट, एंड वर्ल्ड्स नंबर 1 बूट कैंप प्रोग्राम है, ट्रस्ट पायलट में 4.5 रेटिंग है। और इसमें की फीचर्स का आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम फ़ी इंक्लूड है, जो फीस आपका लेंगे यहाँ पर। और इसमें ऑनलाइन क्लासेस होगा आपका। ट्रेनिंग पार्टनर है इसी काउंसिल, और 6 मंथ्स फ्री एक्सेस मिल जाएगा आपको ILabs का, CEHV12 ILabs। एंड स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, E-Kit मिलेगा बेसिकली। और 20 करंट सिक्योरिटी डोमेन्स पर काम कराया जाएगा, और स्किल कवर ट्रोजन्स का, IDF का, एडवांस एथिकल कंसेप्ट का, एंड नेटवर्क पॉकेट एनालिसिस का, नेटवर्क पैकेट एनालिसिस का। और सैलरी, एनुअल सैलरी कितना होता है, एवरेज में 11 लाख होता है। स्टार्टिंग में आपका लगा लो, डिपेंड करता है कितने आप कौन से फील्ड में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं,
राइट। सो उस पर डिपेंड करेगा। और इसमें हायरिंग पार्टनर सिटी है, यस बैंक है। ओके। सो ऑनलाइन बूट कैम्प का प्राइस जो है फ़िलहाल इसमें 44,000 रुपया है आपका, सिर्फ साइबर सिक्योरिटी का, एथिकल हैकिंग का है। और कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी का ऑनलाइन प्रोग्राम कितना है, 84,409 रुपीज़ है। और EMI भी इसका ये ऑफ़र करते हैं, EMI आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर सर्टिफिकेशन की बात करेंगे, ये आपका बेसिकली कैसे पढ़ाई किया जाता है, मतलब क्या क्या स्केड्यूल फॉलो करते हैं और क्या क्या टूल्स कवर्ड किया जा रहा है इस एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में, पर्टिकुलर एथिकल हैकिंग कोर्स में, ये सारे टूल्स कवर किया जा रहा है। और कोर्स सर्टिफिकेशन कोर्स एडवाइज़र हैं आपके। और एग्ज़ाम सर्टिफिकेशन ऐसे मिलता है और एग्ज़ाम भी होते हैं, अगर सर्टिफाइड बनना है आपको तो ये तो सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको प्रोग्राम ज्वाइन करते ही, राइट, मतलब प्रोग्राम कंप्लीट करते ही। और ये आपका रिव्यूज़ हैं बच्चों के, आप देख सकते हैं क्या लोग बोल रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स और आफ्टर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। ऑनलाइन बूट कैम्प होगा सारा, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया मैंने और आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक है, लेकिन डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए अराउंड 10 डेज़ मिलेगा। 10 डेज़ मतलब जब वीडियो लाइव जाएगा उससे 10 डेज़ के अंदर आपको इसको ग्रैब करना पड़ेगा, तो डिस्काउंट चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक है, उस पर जरूर जाइएगा। अगर हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट चीज़ का, जॉब, मान लो आपने कोर्स कंप्लीट करा और आपके पास नॉलेज है, स्किल है, आप अप्लाई करना चाहते हो। आप बोलेंगे सर मैं कॉलेज में हूँ, क्या करूँ? इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करिए, 1-2 घंटा काम करिए, इंटर्नशिप मिल जाते हैं आपको। बिकॉज इंटर्नशिप मिलना आसान क्यों होता है? अगर आपके पास स्किल है, कंपनीज को चाहिए सस्ते में अच्छे बंदे, तो आप अगर स्किल है तो सस्ते में मिल जाओगे उनके लिए, तो उनके लिए काम करके दोगे, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, प्लस उससे कुछ सीखने को मिल जाएगा, गलतियां पता लग जाएगा आपको, कुछ पैसे भी आ जाएंगे और प्लस सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। एंड दिस विल हेल्प यू लॉट, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है अगर आप चीज़ों को सही तरीके से लेते हो। तो 2023 में इसका नीड और बढ़ेगा और ये बढ़ता ही रहेगा। अब यहाँ पर आपके पास एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या रिसीजन का इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? देखिए मेरे को लगता है रिसीजन पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। रीज़न क्या है आपको बता देता हूँ। रीज़न है, रीज़न आएगा तो मेरे को लगता है साइबर सिक्योरिटी का अटैक्स और बढ़ जाएगा, चोरी चकारी बढ़ जाता है ना, तो खाली आसपास नहीं बढ़ेंगे, साइबर वर्ल्ड में ही बढ़ेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, अगर आपका रीज़न आता भी है तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है इस फील्ड में, खास करके जो मेरे को लगता है। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है उससे क्या जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो मेरे को आपको बताना था। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। एंड लाइक करिए वीडियो को, शेयर दोस्तों के साथ, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।